वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और जिसका नाम है सुपर चार्जिंग। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है सुपर चार्जिंग। चलिए देखते हैं क्या होता है सुपर चार्जिंग। देखिए, दो टाइप के इंजन होते हैं। एक होता है नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, और दूसरा होता है आपका सुपर चार्जिंग इंजन। शॉर्ट में लिखते हैं एससी, सुपर चार्जिंग। ठीक है, नेचुरली एस्पिरेटेड मीन्स जो कुछ भी होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होगा। सुपर चार्ज इंजन में क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा होता है। ठीक, तो ये है। और चार्जिंग ऑफ इंजन का मतलब क्या होता है? चार्जिंग ऑफ इंजन का मतलब क्या होगा? हम सिंपल भाषा में अगर बात करें कि चार्जिंग क्या होती है, तो इसका मतलब होता है कि चार्ज का जो फ्लो होता है इनसाइड द इंजन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब अगर हम चार्जिंग की बात करते हैं, इसका मतलब हम बात करते हैं नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। ठीक है, तो जो भी चार्ज होता है वो कंबशन चैम्बर में फ्लो करेगा थ्रू द इनटेक मैनिफोल्ड। ठीक है, मान लीजिए ये आपका कंबशन चैम्बर है, तो यहाँ से इनटेक वाल्व है और यहाँ से जो कुछ भी चार्ज एंट्री करेगा, ठीक है, और ये सब कुछ अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रहा है तो इसको हम सिंपल भाषा में बोलते हैं चार्जिंग। ठीक है, तो अब इसमें एक वर्ड जुड़ा हुआ है सुपर चार्जिंग, सुपर प्लस चार्जिंग। मतलब चार्जिंग के इफेक्ट को हम थोड़ा बढ़ाएंगे, एनी हाउ कर कुछ भी करेंगे और चार्जिंग के इफेक्ट को बढ़ाएंगे। ये मोटा मोटा है लेमैन की भाषा में समझाने के लिए। ठीक है, व्हाट इज सुपर चार्जिंग? ठीक है, टू इंक्रीज द चार्जिंग इनसाइड द कंबशन चैम्बर ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, इसको बोलेंगे सुपर चार्जिंग। चलिए देखते हैं सुपर चार्जिंग का एक्चुअल मतलब क्या होता है। ठीक? तो जो टेक्निकल बात है सुपर चार्जिंग का, उसका मतलब ये होता है कि सुपर चार्जिंग जब भी करेंगे तो उसका मेन मोटो होगा किसी भी इंजन के लिए पावर टू वेट रेशियो को हमको इंक्रीज करना है। ठीक है, पावर टू वेट रेशियो इंक्रीज करेंगे बाय सुपर चार्जिंग। ठीक, दूसरी भाषा में बात करें तो इंक्रीजिंग पावर, जो कि ये पावर को हम बढ़ाएंगे, ठीक है, बाय मेंटेनिंग द इंजन वेट और साइज कांस्टेंट। मतलब फॉर द सेम इंजन अगर हम पावर को बढ़ा लेते हैं, ठीक है, तो इसको बोलेंगे सुपर चार्जिंग। ठीक है, या यूँ कहे कि इंक्रीजिंग द पावर आउटपुट ऑफ एन इंजन विदाउट इंक्रीजिंग द वेट और साइज ऑफ द इंजन। ठीक है, तो ये है टेक्निकल टर्म, मोटो बिहाइंड द सुपर चार्जिंग, टू इंक्रीज द पावर इज टू वेट रेशियो। ठीक है, अब ये हमारा कैसे पॉसिबल कैसे होता है? ठीक है, तो पॉसिबल ऐसा होता है कि जो इनटेक मैनिफोल्ड में जो चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसकी डेंसिटी हम बढ़ाएंगे। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द डेंसिटी ऑफ द चार्ज, डेंसिटी ऑफ द चार्ज,
चार्ज की डेंसिटी अगर हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो हमारा पावर आउटपुट बढ़ जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? चार्ज डेंसिटी बढ़ा देंगे तो पावर आउटपुट से क्या मतलब हुआ, ठीक है, वो आगे देखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चार्ज डेंसिटी बढ़ा देंगे हम तो क्या मतलब होगा कि सेम साइज का इंजन है, उसमें जो है इनटेक चार्ज का वॉल्यूम, इनटेक चार्ज की क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर चार्ज डेंसिटी बढ़ा देंगे तो अगर से उसी साइज के इंजन में फिर हमको चार्ज की क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी, या यूँ कहिए कि फॉर द सेम स्ट्रोक, अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, चार्ज अमाउंट इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो कैसे पॉसिबल होता है? हम चार्ज की डेंसिटी बढ़ाते हैं। डेंसिटी बढ़ाने से क्या फ़ायदा होता है? क्या हम सेम साइज के इंजन में इनटेक चार्ज या चार्ज की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, या यूँ कहीं सेम साइज का इंजन का मतलब सेम स्ट्रोक। ठीक है, सेम स्ट्रोक अगर है तो उसमें भी हम चार्ज की क्वांटिटी बढ़ा दें। ठीक है, अब हमको डेंसिटी बढ़ाना है, तो डेंसिटी बढ़ाने के लिए सबसे चार्ज, पहले देखिए चार्ज, आपको पता ही है चार्ज क्या होता है। चार्ज इज द फ्यूल प्लस एयर, फ्यूल इज लिक्विड एंड एयर इज गैस। ठीक है, तो ये हो गया चार्ज, आपको पता है, ये वैसे ही बता दिया आपको फिर से। ठीक है, तो डेंसिटी बढ़ाना है, इसका मतलब हमको क्या करना है, रो इंक्रीज करना है, रो को इंक्रीज करना है। ठीक है, अब रो कैसे इंक्रीज होगा? अगर हम प्रेशर बढ़ा देते हैं तो प्रेशर का इफेक्ट आएगा डेंसिटी पे और डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ये आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, मतलब अगर हम चार्ज का प्रेशर बढ़ा दें तो उसका डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी, सीधी सी बात। ठीक है, और प्रेशर बढ़ाने के लिए हमारे पास जो डिवाइस है उसका यूज़ करेंगे, और वो डिवाइस का नाम है कंप्रेशर। ठीक, तो कोई भी सुपर चार्ज इंजन होगा उसमें ये कंप्रेसर इज़ अ नेसेसरी कंपोनेंट। ठीक है, कोई भी सुपर चार्ज इंजन होगा तो उसमें कंप्रेसर लगा ही होगा 100%। ठीक है, कंप्रेसर या ब्लोअर। ठीक है, तो ज़्यादातर कॉमन भाषा में हम लोग कंप्रेसर की ही बात करते हैं, ब्लोअर की बात नहीं करते। तो कंप्रेसर लगा ही होगा अगर इंजन सुपर चार्ज है तो। ठीक है, तो इसी कंप्रेसर की मदद से हम चार्ज का प्रेशर बढ़ाते हैं और इसका अल्टीमेट इफेक्ट आता है चार्ज की डेंसिटी पे। ठीक है, तो ये है, इस तरीके से पॉसिबल होता है सुपर चार्जिंग। चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है सुपर चार्जिंग का। पहला ऑब्जेक्टिव है इंक्रीज पावर, पावर आउटपुट हम इंक्रीज करेंगे बाई मेंटेनिंग वेट ऑफ द इंजन कांस्टेंट। ठीक है, पावर आउटपुट हमको इंक्रीज करना है, कंडीशन है कि वेट ऑफ द इंजन और साइज ऑफ द इंजन रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक, सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? ऑब्जेक्टिव यही है, इसको दूसरे टर्म में बोलेंगे फॉर अ गिवन पावर। अगर पावर आपको फिक्स कर दिया जाए, ठीक है, तो सुपर चार्जिंग की मदद से हम इंजन का वेट कम कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों कंडीशन में 1 एंड 2 में बात वही हुई, पावर टू वेट रेशियो हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, पावर टू वेट रेशियो दोनों कंडीशन में बढ़ेगा। वेट कांस्टेंट रख के पावर बढ़ाएंगे तो भी बढ़ेगा। ठीक है,
पावर कांस्टेंट रख के वेट घटाएंगे तो भी बढ़ेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया हमारा। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसका यूज़ कहाँ पे होता है नॉर्मली? इसका जो सबसे पहला और कॉमन यूज़ है वो है रेसिंग कार्स। रेसिंग कार्स, बिकॉज रेसिंग कार में आपकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है पावर, फ्यूल इकोनॉमी, ये सब टर्म जो है ये सब कुछ सेकेंडरी होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता रेसिंग कार्स में। यहाँ पर हमको प्राइमरी रिक्वायरमेंट पावर की होती है, तो ये रेसिंग कार्स जो होते हैं ये सुपर चार्ज इंजन होते हैं। ठीक है, दूसरी रिक्वायरमेंट कहाँ होगी? हाई एल्टीट्यूड्स पे जो इंजन वर्क करते हैं, हाई एल्टीट्यूड्स पे जो इंजन वर्क करेंगे उनमें रिक्वायरमेंट होगी। बिकॉज हाई एल्टीट्यूड पे आपको पता है कि जब आप एल्टीट्यूड पे हाई जाएंगे तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो एयर डेंसिटी कम हो जाएगी, अगर एयर डेंसिटी कम हो जाएगी तो चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, चार्ज का रो कम हो जाएगा, और चार्ज का रो कम हो गया तो इसका मतलब पावर आउटपुट कम हो गया। ठीक है, तो जब हम हाई एल्टीट्यूड पे काम करेंगे तो पावर आउटपुट हमें कम मिलता है। इस पावर आउटपुट को बढ़ाने के लिए हम इंजन को सुपर चार्ज करते हैं, ताकि हाई एल्टीट्यूड पे हमें जितना पावर चाहिए उतना मिले। ठीक है, अब जैसे एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट में जो इंजन यूज होते हैं वो सुपर चार्ज होते हैं। एक तो क्यों, यहाँ पे दो रीज़न है, एक तो ये हाई एल्टीट्यूड पे उड़ते हैं। ठीक है, तो ये प्राइमरी, यहाँ पे भी सुपर चार्जिंग की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा क्या है, इनमें पावर टू वेट रेशियो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, मतलब इंजन का वेट बहुत कम होना चाहिए और पावर रिक्वायर प्रोड्यूसिंग या पावर आउटपुट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों फेवरेबल कंडीशन है फॉर सुपर चार्जिंग ऑफ एन इंजन। ठीक है, तो ये हो गया इसका यूज़। चलिए अब देखते हैं कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सुपर चार्जिंग। तो इसके कई मेथड हैं, लेकिन आप यहाँ जो है वो बताते हैं। पहला है मैकेनिकल सुपर चार्जिंग। मैकेनिकल सुपर चार्जिंग, ठीक है। मैकेनिकल सुपर चार्जिंग में अभी मैंने बताया कि कंप्रेसर जो होता है, इट इज़ द नेसेसरी कंपोनेंट और डिवाइस विच इज़ यूज्ड इन सुपर चार्जिंग। तो इसमें कुछ इस तरह से इसका एक ब्लॉक डायग्राम आप देखिए कैसा होता है। सपोज करिए ये आपका इंजन है, ठीक है। इस इंजन में का ये शाफ्ट है, देखिए इस शाफ्ट से आपका एक ये गियर हो गया, ये अनदर शाफ्ट हो गया, और ये हो गया आपका कंप्रेसर। अब ये कंप्रेसर जो है एयर से, सॉरी एटमॉस्फेयर से एयर सक करेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक है, और फिर जो कंप्रेस्ड एयर होगी या कंप्रेस्ड चार्ज होगा वो यहाँ से इंजन में इनटेक करेगा, और ये कंप्रेसर जो है वो इंजन के पावर से ही रन करेगा। ठीक है, पावर सप्लाइड टू द कंप्रेसर इज डिलीवर्ड बाय द इंजन इटसेल्फ। ठीक, तो इंजन का कुछ पावर कंप्रेसर को रन करने में जाएगा। ठीक है, लेकिन चूंकि कंप्रेसर थोड़ा सा आपको गेन इफेक्ट भी देता है,
अभी बताएंगे, ठीक है। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं मैकेनिकल सुपर चार्जिंग, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं। जो सेकंड है उसको बोलते हैं टर्बो चार्जिंग। टर्बो चार्जिंग में कंप्रेसर तो होता ही होता है, साथ में इसके साथ टरबाइन और ऐड हो जाता है, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट टरबाइन ऐड होता है, ठीक है। अब कैसे ऐड होता है ये देखिए। अगेन ये आपका वही इंजन है, ठीक है। ये है आपका कंप्रेसर, इससे कपल्ड है आपका एक टरबाइन, ठीक है। और ये एटमॉस्फेयर से आपका एयर सक करेगा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक। और यहाँ से जो आउटपुट आएगा वो इंजन में आएगा, और इंजन का जो एग्जॉस्ट होगा वो इस टरबाइन में जाएगा, ठीक है। और इस टरबाइन को रन करके फिर एटमॉस्फेयर में एग्जिट होगा, ठीक है। तो इससे पहले जो था वो आपका ये कंप्रेसर और ये टरबाइन, इससे पहले जो था ये कंप्रेसर मैकेनिकल सुपरचार्जिंग का था। कंप्रेसर जो है आपका इंजन से के पावर से रन कर रहा था, ठीक है। इंजन के पावर से रन कर रहा था, लेकिन अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ कि कंप्रेसर को ये टरबाइन रन करा रहा है, ठीक है। और टरबाइन को रन कराने के लिए इंजन का एग्जॉस्ट जो है वो यूज किया जाए, ठीक है। इंजन के एग्जॉस्ट में आपको पता ही है कि थोड़ी हीट होती है और थोड़ा सा प्रेशर होता है। अभी बताएंगे प्रेशर कहाँ से आता है, ठीक है। थोड़ी हीट होती है और थोड़ा प्रेशर होता है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को यूटिलाइज करते हैं हम टरबाइन में टू रन द टरबाइन, और ये टरबाइन से जो पावर आती है उससे हम रन करते हैं कंप्रेसर को, ठीक है। और कंप्रेसर से फिर चार्ज को कंप्रेस करके हम इंजन में इनपुट भेजते हैं, ठीक है। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है या जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो प्रेशर बढ़ाने की वजह से टेम्परेचर भी बढ़ता है, और टेम्परेचर का इफेक्ट डेंसिटी पे क्या आता है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेंसिटी क्या होगा, कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंप्रेसर के आउटलेट पे क्या आएगा कि आपका प्रेशर बढ़ता है, इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। और हमको चाहिए हाई डेंसिटी, ठीक है। तो ये टेम्परेचर जो है ये थोड़ा बैड इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जो हमको चाहिए उससे थोड़ा सा अपोज करता है, ठीक है। मतलब प्रेशर हाई प्रेशर चाहिए, हाई प्रेशर की इफेक्ट क्या होना चाहिए, डेंसिटी बढ़नी चाहिए। इस प्रेशर का इफेक्ट क्या है, डेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन इस प्रेशर से टेम्परेचर भी बढ़ता है, उस टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है, डेंसिटी कम होती है। तो इस ये जो डेंसिटी कम हो रही है, अगर हम इसको नलीफाई करना चाहें तो इसी के रास्ते में हम एक इंटरकूलर लगा देते हैं, ठीक है। एक इंटरकूलर लगा देंगे जो ये जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर इसको कम करता है, ठीक है। इसको कम करेगा तो ये जो डेंसिटी कम हो रही है ये कम होना बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग है, विदाउट इंटरकूलर भी होता है, विद इंटरकूलर भी होता है, ठीक है। तो दोनों केस बताया मैंने आपको। और जब भी टरबाइन यूज करेंगे तो इसको बोलते हैं हम टर्बो चार्जिंग, ठीक है। तो ये है आपका ब्लॉक डायग्राम टर्बो चार्जिंग का। अब चलिए
इसमें जो है साइकिल्स देखते हैं कि साइकिल्स कैसी होती है। तो अगर हम नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की बात करें तो सिंपल, जैसा आपने ऑटो साइकिल डीजल साइकिल पढ़ा है बिल्कुल वही साइकिल है। पीवी डायग्राम, ठीक है। ये साइकिल डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव वर्क मिलता है आपको। और ये जो दोनों दिखाया गया है ये इनटेक और एग्जॉस्ट दोनों दिखाया गया, और दोनों के दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होते हैं, ठीक है। अगर हम सुपर चार्ज की बात करें तो कैसा डायग्राम होता है? ये है आपका साइकिल फर्स्ट, और ये है आपका इनटेक, और ये है एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट एटमॉस्फेरिक पे होता है, और इनटेक जो होता है वो इनटेक प्रेशर मान लीजिए यही, क्योंकि इनटेक जो होता है वो थोड़ा सा हाई प्रेशर पे होता है, ठीक है। और इसमें भी देखिए आपको थोड़ा सा पॉजिटिव वर्क मिलता है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये जो लूप है नीचे वाला दिस, इसमें भी आपको वर्क मिलता है, पॉजिटिव वर्क, और इसको बोलते हैं गैस एक्सचेंज वर्क, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि अभी आपको बताया कि एग्जॉस्ट में थोड़ी सी हीट होती है और थोड़ा सा प्रेशर होता है। देखिए यहाँ से पॉइंट, इस पॉइंट से जब आप इस डायरेक्शन में आते हैं, इस पॉइंट से ये डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आपका एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो देखिए आपका इस लेवल का, मतलब ये जो प्रेशर डिफरेंस है, ये एग्जॉस्ट प्रेशर है पी, और ये है आपका, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड होता है, ये है आपका प्रेशर डिफरेंस। यही प्रेशर डिफरेंस आपका काम आता है टरबाइन को रन कराने में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये प्रेशर कहाँ से आता है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, तो ये जो लोअर लूप है इसको बोलते हैं गैस एक्सचेंज वर्क, और ये भी आपका पॉजिटिव वर्क है जो आपको मिलेगा ड्यू टू सुपर चार्जिंग। इनिशियल में क्या था, एग्जॉस्ट और इनलेट दोनों एटमॉस्फेरिक पे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया, और इस प्रेशर डिफरेंस के कारण ये लोअर लूप मिला, ठीक है। मतलब गैस एक्सचेंज वर्क मिला, और ये वर्क भी हमारे इसी वर्क में ऐड होता है। अगर इसको हम 1 नाम दे दें और इसको 2 नाम दे दें, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क जो हमको मिलेगा वो होगा W1 प्लस W2, बट नेट वर्क कितना होगा? W1 प्लस W2 माइनस WC, where WC इज द कंप्रेसर वर्क। भाई आपने कंप्रेसर लगाया था तो उसको चलाने के लिए आपको थोड़ा वर्क देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर कंप्रेसर लगा है तो WC आपको यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और यही आपका नेटवर्क जो होता है, यही है आपका ब्रेक पावर, ठीक है, ठीक। तो ये हो गया आपका ब्रेक पावर। अब सुपर चार्जिंग से जो सबसे
कॉमन चीज़ होती है वो मीन इफेक्टिव प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, मीन इफेक्टिव प्रेशर मैंने आपको बताया है पहले। तो सुपर चार्जिंग का इफेक्ट क्या होता है, एक इफेक्ट कि मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ द साइकिल विल इंक्रीज। और मीन इफेक्टिव प्रेशर अगर बढ़ गया तो आपको वर्क आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। और मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है ये आप थोड़ा रिवाइज करिएगा तो पता चलेगा। ठीक है, तो वर्क आउटपुट आपको ज़्यादा मिलेगा। वर्क आउटपुट का दूसरा मतलब कहें तो पावर आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये है साइकिल्स कैसी होती हैं, कैसे वर्क डन। अब कोई पूछे कि वर्क कैसे निकालेंगे तो ये आपको पता होना चाहिए कि वर्क कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब इसका सुपर चार्जिंग का इफेक्ट कहिए या एडवांटेज कहिए, जो भी कहना चाहिए, देखते हैं क्या क्या होता है। ऐसे तो बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट। सबसे पहला इफेक्ट पावर आउटपुट बढ़ जाता है। ठीक है, ये पता ही है आपको। दूसरा इफेक्ट वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ द इंजन बढ़ जाती है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का क्या मतलब, इंजन की एस्पिरेशन पावर बढ़ जाती है। एस्पिरेशन पावर बढ़ जाती है, इसका मतलब क्या हुआ, ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ चार्ज, यानी चार्ज क्वांटिटी पर स्ट्रोक बढ़ जाता है। ठीक है, यही होता है आपका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। ये बता ही चुके हैं आपको, चार्ज क्वांटिटी पर स्ट्रोक बढ़ जाता है तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट मैकेनिकल एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट आता है, चलिए इसको अलग से देखते हैं। थर्ड पॉइंट इज मैकेनिकल एफिशिएंसी। ठीक है, अब अगर आपका सुपर चार्ज इंजन है, इसका मतलब आपने इनटेक प्रेशर को बढ़ा दिया। ठीक है, इनटेक प्रेशर अगर आपने बढ़ा दिया, इसका मतलब आपने इंजन के अंदर गैस लोड बढ़ा दिया। भाई प्रेशर ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि आपने इंजन का साइज सेम रखा है। ठीक है, तो अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो फोर्स बढ़ा दिया, मतलब गैस लोड आपने सीधे से बढ़ा दिया। ठीक है, अब गैस लोड बढ़ने का क्या मतलब हुआ, इंजन ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। मतलब जो इंजन के कंपोनेंट हैं जो आपने लगाए हैं वो पहले से ज़्यादा हैवियर चाहिए या स्ट्रॉन्ग चाहिए, या यूँ कहिए कि उनकी बियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। बियरिंग कैपेसिटी कहिए या बियरिंग एरिया कहिए, दोनों एक ही बात है। तो कंपोनेंट आपको हैवियर या स्ट्रॉन्ग चाहिए, या यूँ कहिए कि दूसरी भाषा में बोले तो बियरिंग कैपेसिटी या एरिया ज़्यादा चाहिए। अगर आपने हैवी कंपोनेंट लगा दिए, ठीक है, आपने अगर हैवी कंपोनेंट लगा दिए या बड़े कंपोनेंट लगा दिए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो फ्रिक्शनल लॉस है वो बढ़ गया। भाई बियरिंग एरिया अगर बढ़ जाएगा तो फ्रिक्शनल लॉस, हैवी कंपोनेंट लगा देंगे, दोनों एक ही बात है, तो फ्रिक्शनल लॉस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो चूँकि फ्रिक्शनल लॉस बढ़ गया तो इसलिए मैकेनिकल एफिशिएंसी कम होनी चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पावर हम गेन करते हैं ड्यू टू सुपर चार्जिंग, ठीक है, एक्स्ट्रा पावर जो हम गेन करेंगे सुपर चार्जिंग की वजह से, ये ज़्यादा होता है ये जो फ्रिक्शनल लॉस होता है। ठीक है, तो फ्रिक्शनल लॉस ड्यू टू हैवियर कंपोनेंट इज लेस देन द एक्स्ट्रा पावर गेन्ड बाय द इंजन ड्यू टू सुपर चार्जिंग। इसका होल सोल इफेक्ट आता है कि आपकी मैकेनिकल एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है,
तो ये है आपका, आपको ये पता चला, पहला पावर आउटपुट बढ़ गया, दूसरा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ गई, तीसरा मैकेनिकल एफिशिएंसी बढ़ गई इंजन। ठीक है, अब चौथा जो इम्पोर्टेंट है, फोर्थ जो होता है फ्यूल कंजम्पशन। फ्यूल कंजम्पशन पे क्या इफेक्ट आता है, तो अगर एसआई इंजन है, ठीक है, तो फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाता है, और अगर सीआई इंजन है तो फ्यूल कंजम्पशन कम हो जाता है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से आप देखिए, अगर फ्यूल कंजम्पशन बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा थोड़ा इंडिकेट कर रहा है कि सुपर चार्जिंग इज नॉट गुड एनफ फॉर एसआई इंजन। मतलब एसआई इंजन के केस में आपको सुपर चार्जिंग बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि आपको फ्यूल कंजम्पशन आपका ऐसे ही बढ़े जा रहा है। लेकिन सीआई इंजन के केस में फ्यूल कंजम्पशन घट रहा है, साथ साथ वो बेनिफिट्स मिल रहे हैं ये वाले। ठीक है, तो ये भी इसमें भी मिलता है, एसआई में भी, लेकिन यहाँ पे ये बोनस है। सीआई के केस में आपको सुपर चार्जिंग का इफेक्ट अच्छा आता है। तो अभी ये ध्यान रखिए आपकी फ्यूल कंजम्पशन इन केस ऑफ एसआई इंजन, फ्यूल कंजम्पशन थोड़ा बढ़ जाता है, और इन केस ऑफ सीआई इंजन फ्यूल कंजम्पशन कम हो जाता है। ठीक है, अगले लेक्चर में देखेंगे कुछ और सुपर चार्जिंग में। ज़्यादातर पॉइंट्स कवर हो गए हैं, थोड़ा बहुत है तो बता